अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करें, ये दुष्ट पुरुष का लक्षण है। ऐसे लोगों का सुधार नहीं होता। एक छोटी सी बात सुना दें। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का स्मरण किया। बोले बहुत दिन हो गए भक्तमाली जी का दर्शन नहीं हुआ, तो मैंने जाकर रामानंद पुस्तकालय में महाराज जी से जाकर कहा। महाराज जी कुछ लिख रहे थे, तुरंत उन्होंने कलम बंद की और जैसे थे वैसे कंधे पर गमछा डालकर खाक चुप से। हमने कहा महाराज जी अभी नहीं बुलाने। अरे बोले नहीं, इतने बड़े महापुरुष याद करें तो लाख करोड़ काम छोड़कर उपस्थित होना चाहिए, हमारा सौभाग्य है। महाराज जी आगे, हम पीछे पीछे आगे। अब पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, जिन लोगों ने उनको देखा उनका तो विलक्षण ही स्वभाव था। बड़े कोमल और बड़े निर्मल हृदय के महापुरुष थे, लेकिन भाषा उनकी पुराने फक्कड़ संतों की जैसी थी। महाराज जी को देखते हुए अरे राम राम, क्या हो गया तुमको? अरे राम 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 राम। ओहो, उम्र ही क्या है अभी? अब उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा थी पहाड़ी बाबा महाराज। अरे तुम्हारी कमर झुक गई। ओहो हो, राम 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 राम, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। कहाँ गए थे? बहुत दिन में दर्शन हुआ। महाराज जी बोले कभी कभी कहीं कहीं लोग बुलाते हैं, चले जाते हैं। क्यों जाते हो बाहर? क्यों जाते हो बाहर? महाराज जी बोले पहले तो हम अपनी स्थिति बता देते हैं कि हमारा शरीर आने जाने योग्य नहीं है, फिर भी लोग नहीं मानते, आग्रह करते हैं तो चले जाते हैं। क्यों जाते हैं बाहर? क्यों जाते हैं? डांटने लगे। हमको बड़ा भू लगा। मैंने कहा इधर तो कहते थे याद कर रहे हैं, वो आती महाराज जी को और कोई सत्कार तो नहीं, फटकारना शुरू। क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? एक बात को बार बार बोलते थे, क्यों जाते हो? महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान ज्ञान वैराग्य का पूर्णतः अभाव है, लोभ की वृत्ति अत्यंत बढ़ी हुई है। यही कारण है कि बार बार श्रीधाम वृंदावन को पीठ दिखाकर चले जाते हैं। महाराज जी बोले, खाकचौक वाले महाराज जी, लोभ पूर्वक जाते हो, छाती पर धर के ले जाओगे? महाराज जी से बोले। कहा भगवान ये सब जानता हूं, पर क्या करें? दास ने निवेदन किया, ज्ञान वैराग्य का सर्वथा अभाव है, वैराग्य की वृत्ति है नहीं, लोभ समाप्त हुआ नहीं है, कथा सत्संग का बहाना है, बाहर जाने पर कुछ न कुछ रुपया कपड़ा लत्ता मिलता है, इसी लोभ से चले जाते हैं। अब हमारे अनंत दास बाबा, मोहनदास बाबा बैठे हैं। महाराज जी को जिन संतों ने निकट से देखा, लोभ की सूक्ष्म गंध भी उनमें नहीं थी, काम की, क्रोध की, लोभ की। देखो ये महाराज जी बड़े अभिन्न मित्र हैं। काम होगा तो क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, सब लाइन लगी हुई है। पर दास ने उनके अतिशय निकट रहकर काम, क्रोध, लोभादि विकारों की सूक्ष्म गंध भी उनमें नहीं देखी। गंध की तो चले क्या महाराज जी, दास का ये अनुभव है, उनके चरणों में पड़े रहने वाले व्यक्ति में विकार उत्पन्न नहीं होता था। अनुपम महात्मा थे। महाराज जी बोले, खाकचौक वाले महाराज जी, भक्तमाली जी यहाँ आ जाओ, देखो तुम भी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ा हूं। हमारा नाम लेके बोले ये सेवा करेगा दोनों की, और किसी की हिम्मत नहीं जो खाकचौक से तुमको ले जाए। महाराज जी हाथ जोड़ कर, सो तो बात आप सत्य कहते हो, आपके सामने कौन आएगा? बस इतना ही सत्संग हुआ। और महाराज जी बोले, अरे तुम पढ़े लिखे होकर के भी एकदम मूर्ख के जैसा काम करते हो, बताओ अभी लेवा लाए इनको। अरे कोई भोज भंडारा होता फिर उनको बुलाते प्रेम से, चलो कोई बात नहीं, पहुंचाया। हम पहुंचाने गए। वहाँ जैसे ही महाराज जी बैठे तो मैंने कहा महाराज जी क्षमा करना,
महाराज जी काफ़ी देर से आपकी याद कर रहे थे, वो आपको बुलाया, वहाँ बुला के डांट फटकार करने लगे। महाराज जी का स्वभाव ही ऐसा। बोले नहीं, एकदम ठीक कहा। मैंने कहा उन्होंने तो ठीक कहा आपके अनुसार, पर आपने तो ठीक नहीं कहा। क्यों? मैंने कहा मैं आपके निकट रह के देखता हूँ, आप में किसी प्रकार की कोई दोष की गंध भी नहीं है, और फिर भी आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम विकारों से भरे हुए हैं, लोभ बहुत बढ़ा हुआ है, ज्ञान वैराग्य नहीं है। वो आप में नहीं है तो पर है किस में? महाराज जी ने कहा पंडित जी एक बात कहें, सभी दोष सभी विकार जब तक जीवत्व है, मनुष्यत्व है, तब तक उसमें रहते हैं। भजन साधन के कारण अनुभूति नहीं हो पाती है कि ये हैं, पर वे कहीं न कहीं प्रसुप्त रूप में चित्त में कहीं न कहीं पड़े हुए हैं। इसलिए उनको स्वीकार करना ही सच्चाई है, उनको नकारना मिथ्या व्यवहार है। श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी क्या विकार युक्त थे? पर उन्होंने कहा कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल काम। गोस्वामी जी कहते हैं जो अपने अवगुण सब कही हो, बाढ़े कथा पार नहीं लही हो, ताते में अति अल्प बखाने, थोरे में समुझिए सयाने। तो क्या इन महापुरुषों में विकार थे? पर इन्होंने न होते हुए भी स्वीकार किया। ये संतों की पद्धति है। और बोले मैं तो कहाँ, मैं तो साधारण मनुष्य हूं, ऐसा महाराज जी ने। अब विकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने स्वीकार कर लिया कि विकार नहीं है, तो विकार नहीं है ये अहंकार आ जाएगा। मैं निर्विकार हूं ये अहंकार आ जाएगा, और अहंकार से फिर सारे विकार जो प्रसुप्त पड़े थे वो जग जाएंगे। अब फिर उन्हीं विकारों से ग्रसित होना पड़ेगा। कैसे? वैसे नारद जी ने कहा जिता काम अहमिति मन माहे, मैंने काम जीत लिया। ये कथा शिव पुराण की कथा है, आप आगे सुनेंगे इस कथा को। जिता काम अहमिति मन माहे। और उन नारद जी की दशा क्या हो गई? जो क्षणार्ध के लिए भी भगवान को भूलने वाले नहीं थे, उन नारद जी की क्या दशा हो गई? जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला। हे विधि मिले कवन विधि बाला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ये दशा होगी नारद जी की। अहंकार आते ही विकारों को अवसर आ जाता है, अवसर मिल जाता है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये शंकर जी की कृपा हुई है जो तुमने अपने भूलों को स्वीकार कर लिया। अब तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में चली जाओ, भगवान शिव अनुग्रह करेंगे। जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसको विपुल भोग के साथ अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसमें संदेह नहीं है कि यह कथा जीवित मनुष्य को तो निष्पाप करती ही है, मरे हुए पिशाच योनि में चला जाए उसका भी कल्याण करती है। एक सत्य घटना जो मेरे सामने घटी है उसको हम सुनाते हैं। ये पुराण की तो कथा नहीं है, पर हमारी अनुभूत की हुई कथा है, उसको हम निवेदन कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा
हमारे महाराज जी के साथ एक महापुरुष रहते थे, श्री हरिराम बाबा। हम प्रायः कथाओं में उनका स्मरण करते हैं। बड़े विचित्र फक्कड़ संत थे। शरीर तो उनका गुजरात का था। पंडित श्री बंसीधर शर्मा जी के वे पुत्र थे और उस अंग्रेजी जमाने में 36 लाख के जमींदार उनके पिताजी थे, जब रियासतों का राज्य था। और उस 36 लाख में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वे 16 लाख रुपए उनके बचत के बचते थे, बाकी टैक्स के रूप में जमा करते थे। नहीं, 16 लाख जमा करते थे बड़ौदा महाराज के खजाने में, बाकी शेष बचे हुए पैसे उनके पिताजी के पास होते थे। एक तरह के राजा महाराजा। वैराग्य हुआ, सब छोड़कर विरक्त हो गए। बड़े फक्कड़ संत थे, भगवत प्राप्त संत थे। अंतिम क्षण तक उनकी सेवा का हम लोगों को सौभाग्य मिला। महाराज जी की उनके प्रति अगाध श्रद्धा थी और बाहर से व्यवहार ऐसा था कि कोई व्यक्ति उनमें श्रद्धा कर ही न पावे। एक देवी आई, उनके पदों को महाराज जी ने छपा दिया था। कर्ण पुकार सुन करके सेव फल लेके आई और 50 रुपए भेंट रखे। हम बड़ी श्रद्धा जगाकर उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने सत्संग की बात न करके उससे कहा कि क्या करती है? बोले कुछ नहीं करती हूँ महाराज, नौकरी करती थी, अभी छोटी मोटी करती हूँ। तो तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? बोले मेरा ब्याह नहीं हुआ, अपने पिताजी पधार गए थे, सारा भार मेरे ऊपर आ गया, तो मैंने अपनी बहनों को पढ़ाया, भाई को पढ़ाया, उनका शादी ब्याह कर दिया, मैं तो भजन करती हूँ। बाबा हाथ जोड़कर बोलते मैं तो बूढ़ा हो गया, ब्याह के लायक अब नहीं हूँ, तू और कहीं चली जा। नाराज हो गई। बोले आप इतने बुजुर्ग महात्मा होकर मैं आपकी बच्ची के भी पोती के जैसी लगती हूँ, आप क्या बोलते हैं? आपको इतना भी होश नहीं है? आप इतने अच्छे महात्मा हो कि क्या बोल रहे हो? तो हाथ जोड़कर बोलते हैं तुझे किसी ने बहका दिया है, मैं साधु नहीं हूँ, मैं तो गुंडा हूँ, गुंडा, चली जा। और उसके पैसे भी वापस कर दिए और फल भी वापस कर दिए। हमने कहा बाबा हम लोग तरस जाते मिठाई फल खाने के लिए, विद्यार्थी हैं। और जैसे तैसे किसी भगत को चिता के लाए, आपने भगा दिया। महाराज बाबा बोले बच्चा, इस काले मूड की माया से भगवान बचावे। मैं बूढ़ा हूं, यहां रहने वाले लोग बूढ़े नहीं हैं, साधकों के पास स्त्रियों का आना जाना ठीक नहीं है। हमने कि बाबा अगली बार आएगी तो? बोले अब की बार गाली दूंगा। हमने कहा फिर तीसरी बार फिर आएगी तो? बोले डंडा उठाऊंगा। मैंने कहा बाबा कहीं डंडा खा के भी आई तो? इतना सुनते ही रोने लग गए। बोले फिर उसे भगवत प्राप्ति कैसे होती वो बात बताऊंगा। ऐसे संत थे वो महात्मा। तो वो एक गांव में रहते थे, वो गांव अभी भी है, मुडारा गांव। उस गांव में एक मकान में महाराज जी प्रेतों की बाधा थी भयंकर, और लोगों ने उसी मकान में उनको रख दिया। अब एक गांव की भूतनी आ गई, चुड़ैल। बाबा ने करे तू तो अमुक है, तू कैसे सियोनी में चली गई? बोली बाबा मैं अच्छे कुल खानदान में पैदा होकर के भी पर पुरुष का संपर्क करने के कारण मुझे प्रेत चुड़ैल की गति, प्रेत की योनि मिली। वो कुआं में गिर के मरी भी थी। और कितने हैं? बोले महाराज 10-15 हैं, हम सब भूत प्रेत यहाँ। बाबा उद्धार करो, हम बड़े दुखी हैं। तो बाबा तो विनोदी थे। बाबा बोले बातों से उद्धार होता है? ये गांव के लोग कैसे हैं, संत सेवा नहीं करते हैं, हम सूखे टिक्कर भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को। अरे थोड़ा घी ला, घी से उद्धार होगा। गऊ का घी बड़ा प्रेम, देशी गैया का घी ही खाते थे वो, दूध घी के बड़े प्रेमी थे। तो हंस करके बोले चुड़ैल से कि तोतले बोलते हुए ढीला, ढी से उद्धार होगा, ढी से उद्धार होगा। बोले अभी लाई बाबा घी। सत्य घटना सुना रहे हैं। वो गांव के जो मुखिया थे उनकी बहू के ऊपर चढ़ गई, वो आवेश हो गया, प्रेतावेश, ओ खेलने लग गई एकदम। अब ओझा झाड़ फूक वाले बुलाए तो बोली कि सर इसको मार के ले ही जाऊंगी। अरे छोड़ दो। कैसे छोड़ो बहू को? बोले तुम्हारे घर में देसी गैया का जितना घी हो बाबा के पास पहुंचाओ तो छोड़ूंगी, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा।
भैंस भी थी उसके घर में, गाय भी थी, पर गाय का घी अलग रखा था, 3 किलो घी था। बोले अभी तो 3 किलो, अभी दे के आओ तो छोड़ दूंगी। जैसे ही दिया वो छोड़ ठीक हो गई। अब तो गांव वालों ने पंचायत कर ली, बोले बाबा को भाई सीधे में थोड़ा घी भी रोज भेजना पड़ेगा, बाबा गाय का ही घी लेता है, नहीं तो किसी के ऊपर भी भूत प्रेत छोड़ देगा। बाबा ऐसे थे नहीं। अब घी आ गया तो वो प्रेत फिर बोले हमारा उद्धार करो। तब बाबा बोले तुम ही बताओ तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने कहा शिव पुराण की कथा हो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। प्रेतों ने कहा महाराज जी सत्य घटना है मुड़ारा गांव की। तो फिर बाबा ने एक ब्राह्मण के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को बुलाया और दास भी उस कथा में गया और महाराज जी ने कथा सुनाई शिव पुराण की मुड़ारा गांव में। हरिराम बाबा के आग्रह पर बाबा यजमान बने और कथा हुई और उस कथा में केवल 14-15 प्रेत नहीं, बाबा ने ऐसा कहा कि इस क्षेत्र के जितने भूत प्रेत थे सब शिवलोक चले गए हैं, सबका उद्धार हो। तो ये घटना मेरे बाल्यकाल की, मैंने अपने आंखों के सामने प्रेतों का उद्धार होते हुए देखा और आज भी उस क्षेत्र में फिर कोई बाधा नहीं रही, सब समाप्त हो गई।